आगे बढ़ते हैं तो पीकेसी ईआरसीपी से जुड़ी खबर आपको दे दे। दौदेरा बैराज की टेस्टिंग नौनेरा एब्रा बांध में 217 मीटर तक पानी का लेवल हुआ है और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जानकारी दीजिएगा, नौनेरा एब्रा बांध में पानी का लेवल कहां तक हुआ, क्योंकि टेस्टिंग लगातार की जा रही है। टेस्टिंग के दौरान क्या कुछ तथ्य सामने आ पाए? विनोद जी। जी बिल्कुल, देखिए, टेस्टिंग को करते 3 दिन हो गए हैं और आज 217 मीटर यानी फुल भराव क्षमता पर टेस्टिंग की जा रही है। कल शाम को 2 गेट खोलकर यह देखा गया था कि गेटों में तो कहीं कोई परेशानी नहीं है और बड़ी बात यह है कि आज दोपहर बाद सभी 27 गेट खोलकर टेस्टिंग की जाएगी। फिलहाल 2 गेट 1-1 मीटर की ऊंचाई पर खोले गए हैं। बड़ी बात यह देखिए कि 40 किलोमीटर का भराव क्षेत्र है और इस समय हम कोटा इटावा राजमार्ग संख्या 70 पर खड़े हैं। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा, कैमरामैन साहिल आपको दिखा रहे हैं। ये चेतावनी बोर्ड देखिए, 3 दिन पहले लगाया गया है कि पुलिया पर 15 सेंटीमीटर से अधिक पानी हो तो इस पुलिया से ना निकले, लेकिन यहाँ पर करीब 9 मीटर पानी हो गया है, क्योंकि काली सिंध नदी है और काली सिंध नदी का बहाव क्षेत्र है और यहाँ से पानी सीधा नौनेरा बैराज जा रहा है। तो इस पुलिया की स्थिति आप देख सकते हैं। ये राजमार्ग संख्या 70 है जो पिछले 4 दिन से बंद है और 2 दिन और बंद रहेगी। इन्हीं हालात को देखते हुए मैं कैमरामैन से कहूंगा, ये देखिए जो पुल है 700 मीटर करीब लंबा ये पुल बनाया गया है ताकि इस राजमार्ग से भविष्य में कोई परेशानी ना हो। और अब जिस तरीके से नौनेरा बैराज 217 मीटर की हाइट पर अगले साल पूर्ण क्षमता के साथ भरा रहेगा, इसीलिए पुल बनाया गया। लेकिन बहरहाल जो राजमार्ग संख्या 70 बंद है उससे ग्रामीणों को काफी परेशानी होगी। स्थानीय संवाददाता भी हमारे साथ हैं, ललित बंसल जी, किस तरीके की कार्रवाई की गई और अब क्या हो रहा है? ईआरसीपी और पीकेसी की योजना के तहत जो डैम है नौनेरा बैराज, उसमें जलभराव किया गया है और 217 मीटर का यहाँ पर आंकड़ा है। 217 मीटर जब जलभराव हुआ है तो यहाँ करीब 8.25 मीटर इस जो वर्तमान की स्टेट हाईवे 70 कोटा इटावा राजमार्ग की जो पुलिया है उस पर 8.25 मीटर पानी है और इस पानी के चलते पिछले 4 दिनों से स्टेट हाईवे 70 कोटा इटावा राजमार्ग अवरुद्ध हो रहा है। प्रशासन के द्वारा वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई थी और वैकल्पिक मार्ग संसाधन जो वाहन चालकों को बताए गए थे, जिन से अभी आवागमन चल रहा है। कुल मिलाकर पिछले 4 दिनों से बांध में टेस्टिंग के चलते स्टेट हाईवे 70 कोटा। ये बताइए आप तो कि ये जो मार्ग है ये आगे जाकर मध्य प्रदेश को भी जोड़ता है? जी, ये कोटा से निकलकर ये राजमार्ग है जो इटावा वाया मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले को जोड़ने वाला मार्ग है। खातौली की पार्वती नदी की पुलिया, आगे एक और पुलिया पड़ेगी, उसके बाद ये मध्य प्रदेश को जोड़ेगा। कुल मिलाकर राजस्थान और मध्य प्रदेश को जो जोड़ने वाला राजमार्ग है स्टेट हाईवे 70, उस पर वर्तमान में हम डीबरी की ये पुलिया है जिस पर करीब 27 से 28 फीट पानी की चादर चल रही है। कुल मिलाकर 8.25 मीटर पानी है जो बांध। ये अगर पुलिया बंद है तो ये राजमार्ग पूर्ण रूप से बंद किया गया है। वैकल्पिक मार्ग जो हैं वो छोटे हैं, उन वैकल्पिक मार्गों से निकलना मुश्किल है। तो ऐसे में कितने वाहन चालक हैं जो परेशान हो रहे हैं? वाहन चालकों को परेशानियों का तो सामना काफी करना ही पड़ रहा है, क्योंकि जब कोटा से वाहन चालक निकलता है तो कहीं किसी वाहन चालक को 12 होकर आना पड़ रहा है, तो कई वाहन चालकों को जो बूंदी जिले के कापरेन केसराय पटन लबान होकर इटावा पहुंचना पड़ रहा है, जिसके चलते वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन के द्वारा पूर्व में ही अलर्ट कर दिया गया था, जिससे हालांकि प्रशासन के द्वारा किए गए इस अलर्ट को लेकर कई लोगों ने विरोध भी जताया था कि अभी ये पानी का भराव करना सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो टेस्टिंग का कार्य था वो किया जाना था, जिसके चलते अब। लेकिन शिका, पहली बार किस पुलिया को बंद किया गया है जब से बना है ये राजमार्ग? कुछ ग्रामीण भी साथ हैं। कितने दिन से बंद है पुलिया? ये हो गया 5-6 दिन हो गया पुलिया बंद हो गया। पहली बार देखे जो है को नजारो? पहली बार भी देखे जो ना, देख बार मतलब वो 2-3 साल हो गया जब देखे जो। फिर ये नौनेरा बैराज भर रहे जो तो खेती में सुविधा मिलेगी? वो सुविधा भी मिलेगी पण उस फूटेगा और कोई का मुआवजा भी न मिल रहा, न दे रहा। देखिए, ग्रामीण भी अपने तरीके की बात कर रहे हैं, अलग अलग। बिल्कुल विनोद जी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और ग्रामीणों के मन में